रिक्वायर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले देखेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी पाया जाता है। हमें जो हिंदी में वाक्य दिया रहता है उसमें हमें अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी पाया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वह यहाँ आ रहा होगा, इस वाक्य के अंत में रहा होगा है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। वे पत्र लिख रहे होंगे, इसमें भी वाक्य के अंत में रहे होंगे, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यह पता चलने के बाद कि कौन सी टेंस का वाक्य है, हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। तो उसके लिए हम उसके स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, इसके बाद में बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। पहले हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता, इसके बाद में विल या शैल रखना पड़ता, फिर बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये एग्जाम्पल है, वह यहाँ आ रहा होगा, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए है। तो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है। काम कौन करता है? वह है। तो वह माने वह यहाँ आ रहा होगा, वह सब्जेक्ट होगा। अब हमें चाहिए है वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब यदि हमें किसी वाक्य में पता करनी है तो जो पहचान है उस वाक्य की, जैसे रहा होगा, इसको हम हटा देंगे, फिर क्या बचेगा? आ बचेगा। इस आ में ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा आना। आना माने कम, कम होगी वर्ब। अब हमें कम यदि वर्ब पता चल जाए तो वर्ब में हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन आ रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो वर्ब है उसमें हम क्या का प्रश्न करते हैं, क्या आ रहा होगा, तो उत्तर नहीं मिला इसका, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब हम समय देखेंगे, क्या समय है, तो समय पता करना है, तो कब आ रहा होगा, इसका भी उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, समय नहीं है। अब हम मैनर पता करेंगे, कैसे आ रहा होगा, इसका भी हमें उत्तर नहीं मिला, तो इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, समय नहीं दिया गया है और मैनर भी नहीं दिया गया है। तो अब हम प्रश्न करेंगे स्थान पता करने के लिए, कहाँ आ रहा होगा, इसका उत्तर हमें मिल गया यहाँ। तो इसमें हमें सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी गई है और स्थान दिया गया है। तब हम इसको इन तीनों जो हमें स्थान है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, इनको हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट मानो वह है, माने ही के साथ में विल भी आएगा, ही विल बी। वर्ब है कम तो कमिंग, और स्थान था यहाँ माने हियर, ही विल बी कमिंग हियर। दूसरा वाक्य देखते हैं। वे पत्र लिख रहे होंगे, वाक्य के अंत में है रहे होंगे, इसीलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हमें स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्ब पता कर लेते। वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इस वाक्य की पहचान है रहे होंगे, इसको हटा देते हैं, तो जो शब्द बच जाता है उसमें ना जोड़ देते। जैसे लिख बच गया ना, तो इसमें हमने ना जोड़ दिया, तो लिखना, लिखना माने राइट, राइट होगी वर्ब। अब हमें सब्जेक्ट पता करना, तो क्या कौन लिख रहे होंगे, इसका प्रश्न करेंगे कौन का, तो उत्तर मिल गया हमें बे, तो बे होगा सब्जेक्ट। क्या लिख रहे होंगे, उत्तर मिल गया हमें पत्र, तो पत्र होगा ऑब्जेक्ट। अब हम इनको स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट माने दे विल बी राइटिंग अ लेटर। अब देखते हैं हम आई और बी के साथ सेल भी आता है, यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल भी आता है, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर हो तो उसके साथ विल भी आता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पता कर लिया कि वाक्य के अंत में यदि रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी है, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको हम जो स्ट्रक्चर है ट्रांसलेट करने का, वो है पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल, फिर बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। यदि हमें वर्ब जो भी वाक्य दिया उसमें वर्ब पता करनी है, तो वर्ब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में जो पहचान है इस वाक्य की, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, उसको हटा देंगे। फिर जो शब्द बच जाएगा ना, उसमें ना जोड़ देते हैं, तो वो वर्ब होगी। यदि वर्ब मिल जाए तो वर्ब में हम कौन का प्रश्न करेंगे, तो सब्जेक्ट मिल जाता, और क्या का प्रश्न करेंगे हम वर्ब में, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और कब का प्रश्न करेंगे तो हमें समय मिल जाता, कहाँ का प्रश्न करेंगे तो स्थान मिल जाता, और कैसे का प्रश्न करेंगे तो हमें मैनर मिल जाता है। तो जो हमें दिए गए हैं उनको हम फिर स्ट्रक्चर के अनुसार रख करके ट्रांसलेट कर देते हैं।
अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह पानी पी रहा होगा, जी वाक्य है, इसके अंत में क्या है, रहा होगा। रहा होगा है तो इसका मतलब है जी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका ये एक स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल, फिर बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। शैल भी किसके साथ आएगा, आई और बी के साथ। विल भी किसके साथ आएगा, बी यू के साथ। देख यहाँ बी नहीं है जी, यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में विल भी आएगा। अब इसका ट्रांसफर करते हैं। पहले हमें क्या चाहिए पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो में सामान्यतः शुरू में रहता है, लेकिन हमें यदि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पता करनी हो तो पहले हम वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब पता करने के लिए जो पहचान है उसको हटा देते, रहा होगा को हटा दिया, अब पी बच गया, पी में ना जोड़ दिया तो पीना, पीना होगी वर्ब। पीना माने ड्रिंक, ड्रिंक का हमें इसमें आईएनजी फॉर्म चाहिए पड़ेगा तो ड्रिंकिंग। अब हम प्रश्न करेंगे पहले कौन का, कौन पी रहा होगा, उत्तर मिल गया वह पी रहा होगा। तो जो वह है वह सब्जेक्ट होगा। क्या पी रहा होगा, उत्तर मिल गया हमें पानी, पानी माने वाटर, तो ये होगा ऑब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट मालूम चल गया वह है, और वर्ब पता चल गया कि ड्रिंक, और ऑब्जेक्ट भी पता चल गया पानी। इनको हम स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देते हैं तो हमारा आंसर हो गया ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। कुछ और एग्जाम्पल इसी प्रकार से हम वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता करके बना लेंगे। वे शतरंज खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग चेस। राम गीत गा रहा होगा, राम विल बी सिंगिंग आ सॉन्ग। तुम आम खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग आ मैंगो। तो इनका भी हमने ट्रांसलेशन कैसे किया, पहले हमें पता कर लेते हैं कौन सा टेंस है। टेंस पता करने के बाद वर्ब पता करते हैं। वर्ब पता करने की विधि क्या है, जो पहचान है उसको हटाएंगे, जो शब्द बचेगा उसमें ना जोड़ देंगे तो वो वर्ब होगी। वर्ब में कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या का प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। मैं अंग्रेजी सीख रहा होऊंगा, इसमें रहा होऊंगा लास्ट में है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, विल या शैल, बी, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब शैल बी और विल बी किस किस के साथ आते हैं जी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले वर्ब चाहिए। तो वर्ब पता करने के लिए जो पहचान है उसको हटा देंगे। पहचान क्या है, रहा होऊंगा, इसको आपने हटा दिया तो सीख बचा, सीख में ना जोड़ा तो सीखना जी होगी वर्ब। सीखना माने लर्न, इसमें हमें आज फॉर्म चाहिए पड़ेगा तो लर्निंग। वर्ब मालूम चल गई हमें। अब हम प्रश्न करेंगे वर्ब में कौन का, कौन सीख रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा मैं, तो मैं होगा सब्जेक्ट। क्या सीख रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा अंग्रेजी, जी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इनको स्ट्रक्चर के अनुसार जमा दिया हमने, आई शैल बी लर्निंग इंग्लिश। अब कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। हम घंटी बजा रहे होंगे, बी शैल बी रिंगिंग द बेल। आप खेत जोत रहे होंगे, यू विल बी गोइंग, यू विल बी प्लॉइंग टू द फील्ड। यहाँ पर जोतना होके जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग टू द फील्ड। नेक्स्ट, वे यहाँ आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग हियर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन रो रहा होगा, वाक्य के अंत में क्या है, रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब पहले तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, विल या शैल, बी, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। विल भी कहाँ आता है और शैल भी कहाँ आता है, ये लिखा है। अब हम सबसे पहले वर्ब पता कर लेंगे। वर्ब पता करने की विधि क्या बताई गई, जो रहा होगा पहचान है उसको हटा दीजिए, रो बचा, रो में ना जोड़ दिए, रोना जी होगी वर्ब। रोना माने किराई, किराई में आईएन जोड़ देंगे तो क्राइंग हो जाएगा। अब हम सब्जेक्ट पता करेंगे कौन रो रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा मोहन, तो मोहन विल बी क्राइंग। फिर हम इनको स्ट्रक्चर के अनुसार रख देंगे। कुछ और एग्जाम्पल हैं। मोहन और सोहन रो रहे होंगे, मोहन एंड सोहन विल बी क्राइंग। लड़का लिख रहा होगा, या बॉय विल बी राइटिंग। लड़के लिख रहे होंगे, द बॉयज विल बी राइटिंग। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वह आम खा रहा होगा, वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रहा होगा, इसलिए कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेंस पता कर चल गया, इसलिए अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ट्रांसलेट किस स्ट्रक्चर से करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल आएगा, बी आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम क्या क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जी यहाँ पर शैल भी किसके साथ आता है और विल भी किसके साथ आता है, जी लिखा है। अब सबसे पहले हम वर्ब पता कर लेंगे।
वर्ब पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पहचान है रहा होगा इसको हम हटा देते हैं और फिर क्या बचा शब्द खा, इसमें ना जोड़ दिया तो खाना, जी होगी वर्ब। ईट माना खाना, ईट का हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए तो ईटिंग आएगा अब इसमें। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए तो जो वर्ब मिली थी हमें खाना, उसमें हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन खा रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा वह, तो वह होगा सब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम प्रश्न करेंगे क्या खा रहा होगा, उत्तर मिल जाएगा आम। तो सब्जेक्ट है वह यानी ही, ऑब्जेक्ट है आम यानी मैंगो, वर्ब है ईट। ठीक है, तो अब इसको स्ट्रक्चर के अनुसार जमा देंगे हम। ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, वह पाठ पढ़ रही होगी। सी विल बी रीडिंग अ लेसन, कुत्ता दौड़ रहा होगा। अ डॉग विल बी रनिंग, कुत्ते तेज दौड़ रहे होंगे। द डॉग्स विल बी रनिंग। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। रेखा आ रही होगी, इस वाक्य के अंत में क्या लिखा है, रही होगी, इसलिए कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, विल या शैल, बी वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए है, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें हम पहले वर्ब पता कर लेते हैं। वर्ब कैसे पता करते, जो लास्ट में लिखा रहती है पहचान रही होगी, इसको हटा दीजिए तो कौन सा शब्द बच गया है, आ, इसमें ना जोड़ दीजिए तो आना, आना होगी वर्ब, आना माने कम, कम में आईएनजी फॉर्म चाहिए तो कमिंग हो जाएगा। अब हम कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट पता कर लेंगे, कौन आ रही होगी, उत्तर मिल गया रेखा, तो रेखा होगा सब्जेक्ट। रेखा विल बी कमिंग। हेमा और रेखा नाच रही होंगी। हेमा एंड रेखा विल बी डांसिंग। लड़के नारे लगा रहे होंगे। द बॉयज विल बी शाउटिंग स्लोगन्स। आप कुर्सियां ला रहे होंगे। यू विल बी ब्रिंगिंग चेयर्स। जी यहाँ पर हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बड़ी आसानी से पहचान पता कर ली और उसका स्ट्रक्चर पता करके वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीख लिया है। ट्रांसलेट सबसे पहले जो वाक्य दिया है उसके हम अंत में देख करके पता कर लेते हैं कि कौन सा टेंस है। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर के बाद हम वर्ब पता करते, वर्ब के बाद सब्जेक्ट पता करते, फिर ऑब्जेक्ट पता करते हैं और उनको स्ट्रक्चर के अनुसार रख करके हम वाक्य को क्या कर देते हैं, हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।